शनाख्त कीजिए नीचे दिए गए कौन से आदाद इंटीजर या सही आदाद हैं और फिर उन्हें नंबर लाइन पर प्लॉट कीजिए। तो इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर जो हैं वो तमाम कुदरती गिनती के आदाद और सिफर और तमाम मनफी गिनती के आदाद जो हैं वो इंटीजर या सही आदाद कहलाते हैं। कुदरती आदाद जो हैं 1, 2, 3, 4 वगैरह वगैरह, और इसमें अगर सिफर मिला दें तो ये मुकम्मल आदाद हो जाते हैं। और इसमें अगर हम ये मनफी कुदरती आदाद शामिल कर दें जैसे -1, -2, -3, -4 वगैरह वगैरह, तो ये जो है ये इंटीजर्स या सही आदाद बन जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखें कि 5 जो है ये सही अदद है, *3 जो है ये सही अदद नहीं है क्योंकि ये 0 और 1 के दरमियान कहीं आता है, तो इसलिए ये एक इंटीजर या सही अदद नहीं है। उसके बाद जो -2 है ये सही अदद है। 1/3 जो है वो भी जो है ये *333 हो जाता है और ये भी जो है 1 से कम होता है, इसलिए ये भी जो है सही अदद नहीं है। -1.2 जो है ये भी 1 और 2 के दरमियान आता है, इसलिए जो ये भी सही अदद नहीं है। 0 जो है ये सही अदद होता है, 2 जो है ये भी सही अदद है, और 9/7 जो है ये कसर में है और ये 1 से थोड़ा ज़्यादा है और इसलिए ये भी सही अदद नहीं है। 4.1 भी सही अदद नहीं है। इसके बाद जो है आप देखें कि -3 जो है ये सही अदद है। ठीक, अब हम इन्हें नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं। 5 जो है ये 5 है, मैं 5 लेबल लगा देता हूँ। उसके बाद देखें कि *3 जो है वो 0 के बाद यहाँ पर यूँ समझें कि ये *3 है। ठीक, और -2 जो है वो नंबर लाइन पर यहाँ पर देखें कि ये 0, -1 और -2 यहाँ पर मौजूद है, ये -2 मैंने लेबल लगा दिया। 1/3 जो है वो इससे अगर हम हल करें तो ये हो जाता है *33 और ये तकरीबन यहाँ *3 के पास ही होता है लेकिन 1 से करीब होगा, तो 1/3 यहाँ पर आता है। -1.2 जो है ये -1 और -2 के दरमियान होगा, तो -1 से करीब होगा ये, तो ये यहाँ पर आएगा तकरीबन इस जगह -1.2, और 0 जो है वो सीधा यहाँ पर आ जाएगा 0 की जगह पर। 2 जो है ये भी 2 यहाँ पर आ जाएगा, और 9/7 जो है ये देखें कि 9/7 जो है वो 1 से ज़्यादा है, तो इसे अगर हम इस तरह अगर से हम 9 को 7 से तकसीम करें तो ये हो जाता है 1 सही 2/7। ठीक, तो 1 सही 2/7 जो है वो 1 से थोड़ा ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर ये 1 और 2 के दरमियान आ जाएगा। और 4.1 जो है वो 4 से 1 पॉइंट ज़्यादा है, यानी 10वां हिस्सा जो है वो ज़्यादा होगा 4 से, और -3 जो है वो इस जगह पर आ जाएगा। ठीक, तो ये हमने इसे कर लिया।